सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 4 तक। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे अपनी आँखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बन जाओ। हम तुम्हें यह सब लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए। असंख्य दीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। धर्मी और निष्कपट लोगों के लिए ज्योति और आनंद का उदय हुआ है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ और उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जय घोष। ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुण गान करता है। हालेलुया। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20, पद संख्या 2 से 8 तक। सप्ताह के प्रथम दिन मरियम मगदलेना ने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वह प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वह दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेल कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर ये देखा कि चालटी की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पड़ियों के साथ नहीं बल्कि तय किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ था। तब वह दूसरा शिष्य भी जो
कब्र के पास पहले आया था, भीतर गया, उसने देखा और विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।